नमस्ते इंडिया। मैं हूँ जिगीशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। मुंबई के झुग्गियों में लड़ाई, मारपीट और रोने धोने की आवाज़ें एक आम चीज़ है। अक्सर लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे ही एक पियक्कड़ बाप का मार सहती 12 साल की बेटी सपना की चीखों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नशे में धुत वो बाप बेटी की किताबें जला रहा था। कह रहा था कि आज मार मार कर ये स्कूल का भूत तेरे सर से उतार दूंगा। कोई काम की नहीं है तेरी पढ़ाई। कमाने जा कमाने, मुफ्त की रोटियां मत तोड़। आधे घंटे के ड्रामे के बाद सब शांत हो गया। सपना मार से ढीले हो गए हाथ पैर और अपनी आधी जली किताबों को समेट रही थी। आज से 5 साल पहले गांव से जब मुंबई आए तो बाबा ने म्यूनिसिपल स्कूल में खुद ही सपना का दाखिला करवाया था, ये सोचकर कि खर्चा कुछ है नहीं तो ठीक है, पढ़ लेगी। उस समय स्कूल के साथ साथ 9 साल की उम्र से सपना पूरा घर संभालती थी। अपने छोटे भाई बहन की आधी अम्मा बन चुकी थी। 5 लोगों का खाना बनाती थी और घर का पूरा काम करती थी। माँ बाप दोनों दिहाड़ी मजदूर थे तो वो काम पे चले जाते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके बाबा को उसकी पढ़ाई फिजूल लगने लगी, क्योंकि उन्हें लगता कि काम करेगी तो 4 पैसे घर में आएंगे और बोझ थोड़ा कम होगा। लेकिन सपना ने स्कूल छोड़ने से साफ मना कर दिया और आज की ये मार उसी ना का नतीजा थी। म्यूनिसिपैलिटी स्कूल के हर गरीब बच्चे को ये बताया जाता है कि शिक्षा ही है जो आपकी किस्मत बदल सकती है, पर यहाँ तो किस्मत से ही शिक्षा गायब होने वाली थी। सपना को बाबा की सोच का अंदाजा था। जब तक उनके हाथ में पैसे नहीं रखे जाएंगे तब तक वो शांत होने वाले नहीं थे। अधजली किताबों को देखकर सपना को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसी गुस्से में उसने सोचा, इन किताबों की तरह अपने सपने को मैं नहीं जलने दूंगी। स्कूल तो मैं नहीं ही छोड़ूंगी। दूसरे दिन सुबह उसने बाबा से कहा, मैं आपको महीने के 10,000 रुपये कमा के दूंगी, उतना ठीक है? बाप के सामने चूं तक नहीं करने वाली लड़की आज अचानक से कैसे ये सवाल करने की हिम्मत लेके खड़ी थी, पता नहीं। उसके तेवर देख के बाबा ने सिर्फ मुंडी हिलाई। मैं काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, लेकिन स्कूल नहीं छोड़ूंगी। बाबा को सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन से काम की शुरुआत हो गई। 7 घंटे की स्कूल खत्म करके वो 2 घर पे बर्तन मांजने जाती। उसके बाद एक घर पे 3 घंटे बच्चे संभालने जाती। क्राफ्ट में वो बहुत अच्छी थी, इसलिए शोपीस बना के बेचे। मेहंदी लगाने का काम भी उसने शुरू कर दिया। आसपास के दुकानदारों की हिसाब में मदद करके भी पैसे कमाए। हफ्ते में 2 दिन छोटे बच्चों का ट्यूशन भी लिया। वो हर एक चीज जो उसे ढंग का पैसा दे वो उसने करी, क्योंकि उसका एक ही सपना था, उसे पढ़ना था। भारतीय संविधान ने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया है। सरकारी स्कूलों में फीस भी नहीं लेते, लेकिन न जाने सपना जैसे कितने बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल को ना सही माँ बाप को ये फीस देनी पड़ती है। वैसे देखा जाए तो ये फीस पढ़ाई की भी नहीं है, ये फीस तो अस्तित्व की है। बहुत से बच्चे हैं जो ये अस्तित्व की फीस भरने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ ही सपना जैसे होते हैं जो अपने सपनों के लिए महंगी फीस भरने का साहस रखते हैं। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।